उस पार्टी में जो भी हो रहा है, वो जो लड़का जो चाय मंगाता है, फिर वो ऊपर जाती है, फिर वो गिलास मंगवा लेता है। एक तो इतने बड़े घर में अगर बर्फ़ के साथ गिलास मंगवाएं तो वो वाइन गिलास क्यों जा रहे हैं? तो एक तो डायरेक्टर की ये बहुत बड़ी गलती है कि और पहले वाइन गिलास के साथ तुम सीधा उसे कहो कि कोल्ड ड्रिंक्स लेके आ जाओ, कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आ जाओ कुछ भी। और फिर वो गिलास जो थे वो वाइन गिलास थे। एक तो ये बहुत बड़ा भंड था। फिर उसके बाद जो इवेंट हुआ जिसमें वो बच्ची ऊपर, एक तो नौकरानी ने माशाल्लाह जो लेंस लगाए हुए थे, जी हाँ, मतलब इतनी तो वो तैयार थी, फिर लिपस्टिक को छोड़े जो लेंस थे मुझे तो लगा अभी ये चलेगा। एनीवे आई एम सॉरी, मैं आपको कुछ नहीं कह रहा हूँ, जो एक्टर है उसको मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये बाकी पूरी टीम होती है जो आपको ड्राइव करती है। एक चीज थी कि जैसे ही बख्तावर की जाता था, एक औरत आती थी, मेट तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हाँ। वो क्यों थी हर सीन में, एवरी सीन, क्योंकि गवाह बनाना ना उसको, मतलब इन एवरी सीन शी वाज देयर। एनीवे बच्ची ऊपर से गिरी, वो नीचे गिर गई, वो लड़का ऊपर से उसके बिल्कुल पीछे था, वो नीचे जाके उसने मेन पार्टी में जाके फ़ोन किया मेरा कमरा साफ करो। उसके बाद फिर कहीं वो बाहर निकला है जावियार फैमिली के साथ, उसने देखा, वो आया, वो सब उसको देख रहे हैं और वो वहीं पर है यमुना, और यमुना वहीं है, इतनी देर वहीं है। उसकी कोई वजह बनानी चाहिए थी, कोई चीज़ करनी चाहिए थी। वो इतना लाउजी लगा है, वो इतना मतलब वो लगा है कि मैं मतलब आपकी हंसी नहीं निकल जाती कि भैन मैनू फड़ाना ही सी तो फिर किसी और तरह फड़ा देंगे। फिर आगे से वो जो एक घर में बला है जो अम्मा का कैरेक्टर है हुमा, हाँ। वो एक कमाल एक्ट्रेस है, पुलिस आ रही है तो क्या सीन कर रही है, लेकिन उससे पीछे सारा कुछ जो आपने वो जो शादी के वो जो ऊपर अब शादी हो रही है, बाबर इतना अच्छा काम कर रहा है, सारे इतना मजे का कर रहे हैं। मुझे था कि इतने बड़े इवेंट में ही उसने ये जरूर करना था, और अगर करना भी था तो उसको जरा दोस्त जो उसके दिखाए हुए हैं तो थोड़े से ट्रेडिशनल दिखा देते। मतलब कोई अगर आपने उनको पॉलिटिशियन दिखाए या वडेरे दिखाए तो वडेरे तो लगेंगे, वडेरे 5 लड़के बैठे किस तरह से बात करते हैं, उनका डील डोल तो वैसा हो, मतलब कोई तो चीज़ हो। तो मजबूरी देखो हमारी ये है कि हम बहुत सारी चीज़ें दिखा नहीं सकते ना। चलें आप रुबीना। would say Bakhtavar as a play worked very well for me last time when we started reviewing it, because of the storyline, because of the uniqueness of the storyline. But this episode was so disappointing कि एकदम से यहाँ ही आ गया। There was a scene जिसमें सारे घर वाले बैठे हुए हैं और वो जो एक्चुअल कल्प्रिट है वो कोई एक फाउल अप कर देता है। वो कहते हैं कि वो धक्का दिया तो वो कहता है धक्का तो नहीं दिया था, एंड एवरीबडी गेव एक्सप्रेशंस जिनसे लग रहा था कि ओ इनको पता चल गया। उसके बाद वो फ्रीजल आउट हो गई बात। नहीं, लेकिन बाबर जो है वो जो जहाँ फ्रीज हुआ है, बाबर मेरे ख्याल से अपने बेटे के पास ही जा रहा है। वो तो अगले एपिसोड में पता चला क्या होगा। वही गया। अगर वो नहीं गया फिर तो ये आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि ये क्या हुआ। नहीं, क्योंकि जावियार की लुक थी पूरी, जावियार और बाबर की पूरी लुक गई है उस पे। चले, इसमें तो बहुत एपिसोड मसले थे। अतीक आप तरफ जाएंगे तो हमें वो नंबरिंग भी करनी है। क्या आपको क्या लगा ओवरऑल ये वाला एपिसोड? आई थिंक ओवरऑल अगेन बोल्ड टॉपिक, डिफरेंट, अनयूजुअल, नॉट द टिपिकल लड़का लड़की रोमांस एंड ऑल, तो उस पर तो आपको उनको मार्जिन देना है। प्लस यहाँ पे वो जो मेन चीज़ें जो कवर हुई हैं, जैसे वो पूरा एक सीक्वेंस था जहाँ पे वो सेक्सुअल हरासमेंट का जो सारा एक वो एपिसोड था पूरा वो लाए हैं इसमें। That's also another brave move to sort of put into a prime time drama. तो वो भी था। नूरा was very overdressed, मुझे समझ में नहीं आई कि ये कि घर की बहू बन गई है अब। But overall I think episode wise story moved well in the sense कि between बख्तावर's dilemma and the whole harassment वाला जो पूरा sequence था, उस पे हम डायरेक्शन में बात करेंगे। वो बड़े मसले थे, but I think overall a bold move in a good direction for drama. ठीक है, चलें रेटिंग की तरफ चलते हैं। राइटर है नादिया अख्तर, आपसे शुरू करेंगे। नादिया का देखो, अगर नादिया की बात करें तो ऑब्वियसली नादिया ने एक अच्छा स्टेप लिया है, अच्छा स्क्रिप्ट लिखवाया गया, तो 6 तो उनके बनते हैं। ठीक है, 6। रुबीना आप? मुझे लगता है कि आपने एक अच्छा स्टेप लिया था, आपने एक इंटरेस्टिंग बात की थी, फ्रॉम लाइफ चाहे पकड़ी या कहीं से भी पकड़ी, तो फिर उसके एलिमेंट्स भी बहुत इंटरेस्टिंग होने चाहिए थ्रू आउट। And since we're talking, कहानी पोटेंशियल है, and since we're talking about the last 1 or 2 episodes, I think मुझे नादिया की एक्सपर्टीज इन 2 एपिसोड्स में नजर नहीं आई, so I will give her a 5. नादिया को मैं I would give her for this episode a 7 because इसमें इन्होंने वो कुछ ऐसे एलिमेंट्स लाए हैं।
which are interesting and there were good moments. Execute transitions. नहीं हुए। अब वो तो डायरेक्शन और उन चीज़ों पे चला जाता है, नादिया को लेकिन काम अच्छा है। टोटल 18 मिले हैं। जल्दी चलते हैं डायरेक्शन की तरफ। फैसल 4। मैं तो पूरी नाराजगी सुना चुका हूँ। 4 सारी गलतियां गिनवा चुके हैं और ये आप वो शादी वाले सीक्वेंस। और शाहिद से तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता। रुबीना आप कितने नंबर दी? टू मेनी फ्लॉज इन दिस एपिसोड, ग्लास से लेके और यही बख्तों का वहाँ खड़े रह जाना, बख्तू का वहाँ खड़े रह जाना बहुत रिच देर फ्रेंड्स, तक। एक तो रिच फ्रेंड्स जो है ना वो हमें कोई 5-6 बना चलो लें। अगर हम उसको माइनर में भी डाल देते हैं तो भी जो टेलीविज़न वाला सीन था वो भी कोई बहुत कन्विंसिंग नहीं था। एक सीन था जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है घर में और वो आते हैं बाबर अली चल के, ऐसे जैसे कि उन्होंने कॉल की है प्रेस कॉन्फ्रेंस, और प्रेस कॉन्फ्रेंस बगैर किसी की इजाज़त के घर में नहीं हो जाती। यू नो, यू कॉल इट, यू गिव परमिशन। और जब वो आए तो उन्होंने कहा कि मैं नो कमेंट्स एंड ही वेंट। तो बुलाई क्यों थी, हमें दिखाई क्यों थी? So I will give Shahid on this episode a 4. आई थिंक ओवरऑल एपिसोड बड़ा भारी था बिकॉज बहुत सी चीज़ें हो रही थी, काफ़ी भरा हुआ एपिसोड था। आई वुड गिव हिम अ 5। जी कितने मार्क्स हो गए जी? अतीका ने दिए हैं 5, फैसल ने दिए हैं 4 और रुबीना ने दिए हैं 4, तो 13 मतलब हार्डली पासिंग मार्क्स जो हैं उनको मिले हैं। चलते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर बख्तावर की तरफ, यानी कि युमना ज़ैदी। यार वो तो पूरा कर रही है अपना काम, आप चाहे जो मर्जी कर लें, युमना इज देयर, सो 8 नंबर यार। 8 नंबर। हाँ रुबीना आप? I'd say अब देखो, जब आप युमना के कैलिबर के एक्टर होते हैं ना, शी इज़ अ वेरी गुड एक्टर, तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। फिर आप ये नहीं कर सकते कि मैं अब ये दीवार पे खड़ी हूँ, फिर आप भिड़ जाते हैं डायरेक्टर से भी। कोई उठ के आके लगने वाला सीन मुझे इसमें नहीं मिला, इससे पहले बहुत मिले हैं। 6। आई एग्री विद रुबीना, दिस टाइम युमना डिड नॉट टच मी ऑन एनी लेवल। मुझे कोई वो नहीं आया, ना उस पर तरस आया, ना ये आया, ना वो। एंड शी इज़ अ वेरी फाइन एक्टर, मैं बहुत काम कर चुकी हूँ युमना के साथ, लेकिन इसमें मुझे लगा कि बस युमना ने अपना काम किया। 6। तो जी अतीका ने 6 दिए हैं, फैसल ने 8 दिए युमना को और रुबीना ने भी 6 दिए हैं। अब चलते हैं अपने मेल एक्टर की तरफ और टोटल मार्क्स बता दूं, 20 मार्क्स मिले हैं युमना ज़ैदी को इस दफ़ा की एपिसोड पे। ज़ावियार नोमान, फैसल? आई थिंक ज़ावियार के शुरू के कामों में से ये एक काम है। तो अभी ऑब्वियसली वो उतना, मुझे ज़ावियार इसमें उतना कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आ रहा है जितना वो मुझे प्यार हुआ था मैं नज़र आ रहा है। तो अगर मैं बगैर बायस्ड हुए मैं बात करूं, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मेरे फेवरेट एक्टर का औलाद है, लेकिन तो मैं बिल्कुल बायस्ड नहीं हो रहा। आपके यहाँ बायस होना भी नहीं है? नहीं होना तो बड़ा मुश्किल है, अल्लाह माफ़ करी। तो मैं ज़ावियार को 5 नंबर दूंगा। 5 ओके जॉब है। हाँ ओके जॉब। रुबीना आप? ज़ावियार इज़ वर्किंग वेल फॉर मी इन दिस प्ले, बिकॉज उनकी तरफ जो काम आया है वो उसको बिल्कुल कन्विंसिंग तरीके से कर रहे हैं। सो आई वुड गिव ज़ावियार 5 ओके जॉब। अतीका आप? देखिए, ये बच्चा जो है ना, ये बिल्कुल घर का बच्चा है, बट आई विल गिव अ वेरी ऑनेस्ट ओपिनियन, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जब आप ईमानदारी से किसी के काम को देखते हैं और एक फीडबैक देते हैं, तो आप उनको एक बहुत बड़ा फेवर कर रहे होते हैं, क्योंकि ये बच्चा, इसमें पोटेंशियल बहुत है। और लिटरली मेरे माई चिल्ड्रन आर लाइक नुमान चाचा, एंड यू नो लाइक दैट्स हाउ दिस बॉय इज टू मी, इट्स लाइक फैमिली। आई फील एक तो इसको अपने जो रोल के चॉइसेस है अभी थोड़े से ही शुड बी केयरफुल, क्योंकि बैक टू बैक अभी ये सिमिलर टाइप ऑफ गेटअप रोल ये वो कर रहा है, तो टाइप कास्ट तो बहुत जल्दी हो जाएगा। दूसरा ये कि इसका मसला, सबसे बड़ा मसला है कि ये अपने बाप के बहुत बड़े शैडो के अंडर आया हुआ है, क्योंकि नॉट ओनली दैट ही इज़ नुमान एजाज़ सन, बट ऑल्सो बिकॉज ही लुक्स अ लॉट लाइक नुमान एजाज। हाँ यार, ऐसे एंगल्स हैं जहाँ मुझे दाश्त याद आ जाता है। और प्यार हुआ था, मैं 2-3 जगह मैंने कहा नोमी भाई। नहीं तो मैं आपको बता रही हूँ, मैंने तो नुमान के साथ बहुत काम किया हुआ है ना, तो कुछ ऐसे एंगल्स हैं इस बच्चे के जो बिल्कुल लगता है जैसे नुमान की जवानी वापस आ गई, यू नो। सो ही हैज सो मच टू टैकल। सो अनफॉर्चुनेटली इस एपिसोड में उसको 4 दूंगी। 4 ओके। ज़ावियार को 5 और 4 नंबर मिले हैं, यानी कि 14 मार्क्स मिले हैं इनको अपनी परफॉर्मेंस पे।